कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्मधरा सागर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मान स्तंभ की प्रतिष्ठा के निमित्त आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का अति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरूपम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस महाअनुष्ठान में श्रावक श्राविकाओं ने 20, 21, 22, 23 एवं 24 नवंबर को प्रभु के गर्भ, जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 25 नवंबर को आयोजित हुए प्रभु के मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अविलंब धर्म लाभ लेते हैं इस महाअनुष्ठान के भक्ति से ओतप्रोत दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धर्मधरा सागर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मान स्तंभ का श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरूपम सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने 25 नवंबर के दिन की शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ की। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पन्नतो धम्म लोगोत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्म शरणं पवज्जामि रोमनादि मूल मंत्री बोलना सब शांति गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा जो रे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं भीं भीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय दय दय बज बज बाजय बाजय नमो रम झम झीं छीं हम सम झम वम वापाहा छाम छीं छूम छीं छुम छम छम छीं राम ह्रीं। अभिषेक के बाद पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। ह्रीं श्रीं क्लीमरमस्याउसा अनाहत विद्याये नमो वरंतन ओम सब शांति गुरु गुरु शाहा ओम आहराम श्री ह्रीं आहरुं ऊरों सहरा जगदावृतनाथ ह्रीं ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय श्रीमद जिनावे से पूजन प्रसादात् सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोकमय पीडा विनाशनं भवतु अपवादम् अस्माकं चिंचिन्दे बिंदे मम कामम् अतिकामं प्रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोर दुष्टभयं सर्वसर्वसिंहादिकभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जररोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासु महेशमारीं दुःखानि सर्वदुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टि चल चंद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नार संयोगनी कर दोषान भूत विसारि कृतो वद दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित पद्मनाम विनाशनम भवतु सकल सदम श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु ओम ह्रीं नमः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप भवतु। शांति धारा के बाद पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदि कुमार कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है, तभी उनका शरीर एक अद्भुत ध्वनि के साथ अनंत लोक को गमन कर जाता है। देखो प्रभु अंतिम दर्शन दे रहे हैं, एक टक दर्शन कर लो, आंखें धन्य कर लो, अपने जीवन धन्य कर लो मौन होकर के। तो वेण्य पुण्य स्थापित प्रतिमा विभो इमं योग निरोधस्य प्रको स्थापित शुभम ओम ह्रीं एकत्व वितर्क विचार तो दिल सुख ध्यान निर्ता श्री जिनायार्घम निर्वपामिति। केवल ज्ञान होने के उपरांत देश देशांतर में
जीवों के कल्याण के लिए समोषण के माध्यम से उपदेश देते हुए चल रहे थे। इच्छा रहित विहार करते हुए जब प्रभु के आयु के मात्र 14 दिन शेष बचे तो वे समोषण का भी त्याग कर करके हम सबके बीच से मोक्ष गमन कर गए। अंतिम शुक्ल ध्यान प्रभु यह गए लीना विपरीत क्रिया नाम प्रभु दीना सुख रंजन नाथ कहाए कर्म बहर प्रवचन साए तेरह प्रकृति कर्म अगाधी अंत समय प्रभु वरने गाती औदारिक तेजस कहलाए कारमान धन प्रभु न पाए। ओम नीम अयोग्य गुणस्थान आरूढ़ विपरीत क्रिया निवृत्ति चतुर्थ सुख ध्यान निर्ता श्री जी नायर्घम निर्वपामिति। खुशी है हमें खुशी है खुशी गए भगवान कर कर काट कर मोक्ष गए। मोक्ष गमन के उपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों ने विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया। रम 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 स्वाहा ईश्वर शांति महोत्सवेयम भक्तानताग्नि किरीट जातम अनर्चुरीन्द्रा सकलास्तमेना यजे जलाद्यारे गार्यपत्यम। ओम ह्रीं गार्यपत्य प्रणीताग्नि संस्काराय तीर्थंकर परम देवाय अर्घ्यम निर्वपामिति। सरहन्तीदं शांतिधारं गृहीतं गृहीतं अर्हं नमो भद्रं भवतु जगतां शांतिधारां निपातयामि शान्तिकृतभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं इदं पुष्पाञ्जलिं प्रार्थनं गृहीतं गृहीतं नमो रथभ्यो ध्याप्तिर्भिरिप्सित फलदेभ्यः स्वाहा। अग्नि पूज्य रमण राम बारे बारे निज कर्म वंश दारू मुजारे। बंदो श्री सिद्ध महंत आज सुगिरे जासे मम सर्व काज। अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित किए। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो महामोक्षफल प्राप्ताय फलं नृपामि। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नरकपद प्राप्ते अर्घ्यं नृपामि। जलधाराचार्य उपाध्याय सहसाधु जिन्दाम जनागम निश्चितालेभ्यो नमः निश्चितालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरसदाचार्य उपाध्याय सहसाधु जिन्दाम जनागम निश्चितालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरसदाचार्य उपाध्याय सहसाधु जिन्दाम जनागम निश्चितालेभ्यो नमो नमः। भूतपुष्पस्मान 320 के 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः अर्घ्यं नृपामि। मंदा जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामि स्वाहा। ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामि। मोक्ष मंगल मंडिताय श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। मोक्ष मंगल मंडिताय श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। चैत्र शुक्ल एकादश मोक्ष मंगल मंडिताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री सुपार्ष्ण जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। अर्घ्यम निर्वपामिति। भाद्रपद शुक्ल अष्टम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पुष्पन्ना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। शुक्ल अष्टम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। कृष्ण चतुर्दश मोक्ष मंगल मंडिताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित करने के बाद जिनेन्द्र भक्तों ने भक्ति भाव से प्रभु को निर्वाण लाड़ू अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जन्म से वंचित आप जब नाथ खटे सब लोग सदा कहे जो कोई सुमरे नाथ तुम्हारा संपत्ति का बड़े व्यापार मंगल में हो सिद्धों का जो नम रटे सिद्धों का सुमिर सिद्धदाता मोक्ष मंगल
मंडे स्वादिवीरं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला निर्वाण लाडू अर्घ्यं निर्वपामि ते। चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ते। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इसके बाद परम पूज्य आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी की अमृत वाणी श्रवण कर श्रावक श्राविकाओं ने अपना जीवन धन्य किया। आज का यह पावन अवसर जो कि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज के परम शुभाशीष से और मुनि श्री अजित सागर जी सत्संग के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में कार्यक्रम सानंद संपन्न होने जा रहा है। आप सभी लोग अपनी करतल ध्वनि से आचार्य श्री जी का समस्त मुनि संघ का सम्मान करेंगे, बहुमान करेंगे, हाथ ऊंचे करेंगे। जय बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की सुप्रभात बेला में सर्वप्रथम सभी ने मोक्ष कल्याणक महोत्सव का अवलोकन किया। जैसा कि कहा गया था कि भगवान आज मोक्ष को प्राप्त हो गए। मुकमाटी महाकाव्य आचार्य श्री जी की मूल कृति है, लोक प्रसिद्ध कृति है। उन्होंने उस मुकमाटी महाकाव्य में जिसका वाचन यहाँ पर भाग्योदय में मुनि श्री जी के मुखार बिंद से आप सभी लोगों ने सुना है। आपने उसमें पढ़ा है, सुना है कि वह मात्र एक कवि कर्म ही नहीं है, किंतु वह महाकवि दार्शनिक आत्मानुभवी आचार्य श्री जी का स्वयं का अध्यात्ममय संगीत है। और उसमें माटी धरती के समक्ष अपनी भावना रखती है कि मैं पद दलिता हूँ, दुख युक्ता हूँ, मेरा कभी उत्थान हो सकेगा अथवा नहीं। तब धरती माँ कहती है कि उत्थान प्रत्येक सत्ता में संभव है, अनगिनत संभावनाएं होती हैं उत्थान और पतन की। हम जैसा विचार बनाए वैसा हमारे जीवन में फलीभूत हो सकता है। और इस मुकमाटी महाकाव्य में धरती माँ ने माटी को एक ही संदेश दिया था कि तुम्हें सब कुछ समर्पित कर देना है, अद्भुत शिल्पी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। शिल्पी आएगा, तुमको खोदेगा, ले जाएगा गधे की पीठ पर बोरी में भर करके, वहाँ पानी डालेगा, फुलाएगा और फिर रोदन क्रिया करेगा पैरों के द्वारा। इसके उपरांत उसका लौंदा बना करके चाक के ऊपर रख करके तुमको घुमाएगा, चक्कर आएंगे तो भी सहन करना। आगे जा करके उसको घड़े का रूप दिया जाता है, धूप में सुखाया जाता है और सूखने के उपरांत उसमें कुछ
चित्रकारी की जाती है और इसके उपरांत भी फिर अग्नि परीक्षा देना होती है। अग्नि परीक्षा देने के उपरांत भी सेवक आता है। जब सेठ जी को पड़गाहन करना है मुनिराज का, सेवक अग्नि परीक्षा देने के उपरांत भी उस घड़े को बजा बजा कर के देखता है कि ये घड़ा अभी पक गया अथवा नहीं। और उस मंगल घट के द्वारा मुनिराज का पड़गाहन होता है, आतंकवादी दल पैदा होता है, आहार दान उसी से शुरू होता है। और इसके उपरांत आतंकवाद जब सेठ परिवार पर अपना आतंक दिखाता है, तब ही वह मूक माटी महाकाव्य का निर्मित घट मंगल कलश उस सेठ परिवार को नदी पार करा करके दिगंबर मुनिराज के चरणों में पहुंचा देता है। यह मूक माटी महाकाव्य का संक्षिप्त विवेचन, आचार्य श्री जी का बहुत गहन चिंतन आप सभी ने सुना। गौर झामर में जहाँ की आचार्य श्री जी ने बड़े गौर से विचार करके मुझे चातुर्मास का स्थान दिया हुआ था, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उस मूक माटी महाकाव्य का श्रवण किया, मंचन आदि भी किए। और ऐसा लोक ख्याति प्राप्त महाकाव्य है। उन मूक माटी महाकाव्य के रचयिता गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार नमन करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। उसी का रूप आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे धरती एक अपने माटी, धरती की माटी चलते चलते सहन करते करते अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती चली गई और एक दिन मंगल कलश का रूप धारण कर गई। इसी तरह से एक भव्य आत्मा किस तरह से गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, इन पांचों कल्याणकों को प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना देने की पूरी यात्रा, जैसा कि सुबह ब्रह्मचारी जी बोल रहे थे कि उनको तो 84 लाख पूर्व का समय लगा और आपने 5 दिन में, 6 दिन में ये पूरा का पूरा पंच कल्याणक महामहोत्सव देख लिया। इसी क्रम में परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज ने भक्तों को संसार के सार का बोध कराया। कोई व्यक्ति बहुत दूरी से सिर पर भार लेकर के आ रहा हो, वजनदार हो और वजन के कारण उसकी गर्दन अकड़ रही हो, पीड़ा हो रही हो, लेकिन फिर भी लेकर के चल रहा है। जैसे ही मंजिल पर पहुंचता है और वह अपनी गर्दन के ऊपर से जो रखा हुआ वजन था वो नीचे उतारता है और नीचे उतारते ही उसको जो राहत की सांस लेता है, आनंद की अनुभूति होती है, कुछ समय उससे पूछो कि भाई अब कैसा लग रहा है, तो वो कहता है कि सारा वजन उतर गया, बहुत हल्का सा लग रहा है, अब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आज का ये दिवस हम सब लोगों को एक बहुत प्रेरणा का दिवस है कि जैसे आज अपन कर्मों की भार की पोटली लेकर के घूम रहे हैं, हर्ष प्रसाद के चपेटों में खाते जा रहे हैं, कभी थोड़ा सा मिल गया तो प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ा सा नहीं मिला तो आक्रोशित हो जाते हैं, खेद खिन्न हो जाते हैं। ये कर्म की पोटली जब तक तुम्हारे सिर पर है तब तक तुम्हें भार का अनुभव ही होगा, दुख का ही अनुभव होगा, सुख का अनुभव होने वाला नहीं है।
गुरुवार के मंगल प्रवचन उपरांत समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला व पटिका पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। स्वागत सम्मान के पश्चात अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। कुंडे दीपकम संस्थापयामि। ओम ओम रम 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 स्वाहा। होम कुंडे अग्निम स्थापयामि। ओम ह्रीं चतुरस्य तीर्थंकर कुंडे गारय पत्याग्नि संस्काराय तीर्थंकर परम देवाय द्वितीय द्वितीय गणधर कुंडे आवानी अग्निकृत संस्काराय गणधर देवाय अर्घम निर्वपामिति। ओम राम अरदभ्य स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धेभ्य स्वाहा। ओम रूम सूर्यभ्य स्वाहा। ओम रोम पाटकेभ्यः स्वाहा। ओम निजधर्मेभ्यः स्वाहा। ओम सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। ओम परम जाताय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। अनंत वीर्याय नमः स्वाहा। ओम अनंत सुखाय नमः स्वाहा। ओम नीरसे नमः स्वाहा। ओम निर्मलाय नमः स्वाहा। ओम अक्षेध्याय नमः स्वाहा। ओम अवेद्याय नमः स्वाहा। काल सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सम्यक दर्शय आसन भवासन ओम निर्वाण पूजा अग्नि स्वाहा। समाधि मरणम भवतु स्वाहा। ओम सुब्रह्मण्याय स्वाहा। ओम अनुपमाय स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि निधिपते वैष्णव स्वाहा। ओम योगाय नमः स्वाहा। ओम महायोगाय नमः स्वाहा। ओम विधि योगाय नमः स्वाहा। ओम वृद्धे नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। समाधि मरणम भवतु। अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को शिरोधार्य कर रथ में विराजमान किया और फिर प्रारंभ हुई भव्य गजरथ यात्रा। गुरुवार सत्संग के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ समारोह स्थल की ओर बढ़ रही गजरथ यात्रा क्षेत्र वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। गजरथ यात्रा को बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर समारोह स्थल तक लाया गया।
अजरथ यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुकशिला पर विराजमान किया। प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी के शीश पर मंगल कलश ढुराते हुए प्रासुक जल से उनका अभिषेक किया। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर, प्रासुक पावन नीर कल। तदुपरांत श्रद्धालुओं ने समारोह स्थल से प्रभु को पुनः शिरोधार्य कर विहार करते हुए मंदिर जी में विराजमान कर दिया। कार्यक्रम में पुण्य प्रतापी श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी की दिशा निर्देशन में मान स्तंभ में प्रभु को विराजमान कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। साथ ही भक्तों द्वारा प्रभु का अभिषेक भी किया गया। भावनीर के पावन धारे, झर रहे प्रभु के तन पर। भावनीर के पावन धारे, झर रहे प्रभु के तन पर। प्रासुक पावन नीर के कलश, धुला रहे हैं भगवन पर। इसी क्रम में पुण्य प्रतापी परिवार ने मान स्तंभ के शिखर पर धर्म पताका स्थापित की, तो वही सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मान स्तंभ के शिखर पर मंगल स्वास्तिक चिन्ह भी बनाए। समारोह की समापन बेला में कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मैं प्रदीप कुमार जैन पड़ावाले, महामंत्री गजरथ पंचकल्याणक समिति सागर। यहाँ यह प्रोग्राम 19 तारीख से 25 नवंबर तक के लिए पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव का प्रोग्राम किया गया है। इसमें परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। प्रोग्राम में मंगल सानिध्य मिला। मुनि श्री अजित सागर महाराज जी, निर्दोष सागर जी सत्संग और आरिका माता दृढ़मती माता जी का सत्संग सानिध्य प्राप्त हुआ। यह प्रोग्राम हमारे उदासीन आश्रम जैन मंदिर में संपन्न हुआ। यह प्रोग्राम वर्धमान कॉलोनी जो यहीं पास में है उसका यह पंचकल्याणक का प्रोग्राम हुआ। यह मान स्तंभ, नवनिर्मित मान स्तंभ बनाया गया था, उसके लिए यह पंचकल्याणक महोत्सव सानिध्य हुआ, संपन्न हुआ।
यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से आनंद संपन्न हुआ और सभी आचार्य श्री का आशीर्वाद था और अजित सागर महाराज, दृढ़मती माता जी, सत्संग सभी का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ और कोई निर्विघ्न यह प्रोग्राम संपन्न हुआ। इसके लिए सभी कमेटी ने, पूरे वर्धमान कॉलोनी ने, अरिहंत बिहार ने, पूरे सागर सकल दिगंबर समाज ने इसका संपूर्ण सहयोग किया। और मैं पवन कुमार जैन, सागर करैया वाला परिवार कहलाता हूँ। इस पंच कल्याणक में उपाध्यक्ष पद पे हूँ। आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ पे पंच कल्याणक महोत्सव 19 तारीख से 25 तारीख तक आनंद संपन्न हुआ। सानिध्य मिला श्री अजित सागर महाराज जी का, प्रतिष्ठाचार्य श्री विनय भैया, जिनके सानिध्य में हम लोगों को बहुत आनंद आया। उसके बाद दृढ़मती माता जी का भी सानिध्य मिला। हमारे दोनों बेटे, एक भरत बाहुबली बना था, एक बाहुबली बना था। हमारा छोटा भाई महेंद्र बना था, मंजला भाई कौन से बना, हमारी बेटी अष्टकुमारी बनी। इस पंच कल्याणक में हमारे परिवार ने बहुत बढ़ चढ़कर बहुत आनंद लिया। उसको हमको भी बहुत गर्व खुशी है। इस पंच कल्याण वर्धमान कॉलोनी का जो पंच कल्याणक मानस्तंभ का हुआ है, वो यहाँ उदासी आश्रम मंदिर के बाजू में जौहरी जी का बगीचा कहलाता है। उसमें सानंद संपन्न हुआ। उसमें जौहरी जी परिवार का भी बहुत सहयोग रहा एवं यहाँ की जो हमारी सकल दिगंबर जैन समाज सागर की है, उन लोगों ने पूरा सहयोग दिया। हमारी वर्धमान पंच कल्याणक की तसला महिला मंडल, दिव्य घोष और भी जो वॉलंटियर लोगों थे, सभी ने अपना संपूर्ण जवाबदारी से पूरा निर्माण किया है। अरिहंत बिहार निवासी शैलन जैन, जो श्री 1008 श्री मस्जिद जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव में प्रशासनिक मंत्री बना हुआ था और यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ वह एक अकल्पनीय रहा। हमारे लिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद एवं प्रसन्न मूर्ति अजित सागर महाराज जी एवं दृढ़मती माता जी की सत्संग सानिध्य प्राप्त हुआ। हमें अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। आचार्य आशीर्वाद आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से मंगल सानिध्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी, निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, मुनि निर्रूप सागर जी एवं आरिका दृढ़मती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्राप्त हुआ। पीठाचार्य वाणी भूषण विनय भैया द्वारा आपकी वाणी से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दर्शकों, अभी आपने मध्य प्रदेश की धर्मधरा सागर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम के पास जौहरी जी फार्म हाउस परिसर में 20 से 25 नवंबर 2023 के मध्य 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस्तंभ की प्रतिष्ठा के निमित्त आयोजित हुए श्री 1008 मजीनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्यों का आनंद लिया। बताते चले कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रसन्न मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरूपम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस महानुष्ठान में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर प्रभु भक्ति का आनंद तो लिया ही, साथ ही मानस्तंभ में प्रभु को विराजमान कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पंच कल्याणक महोत्सव समिति, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति वर्धमान कॉलोनी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश।